हेलो स्टूडेंट, अगर आप प्लान कर रहे हैं टॉप लीडिंग बी स्कूल से अपना मैनेजमेंट करने का, आईएम से प्लान कर रहे हैं या फिर टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से प्लान कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कौन सा है वो ऐसा टाइम जिसमें मैं इजीली एंट्री कर सकता हूं ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन में, तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में जो 12th के बाद आपको डायरेक्ट एंट्री देता है बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में, जिनमें आपके पास होते हैं करोड़ों कमाने के अवसर। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं कैसे ले सकते हैं आप 12वीं के बाद डायरेक्ट बड़े कॉलेज में एंट्री। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, एक ऐसा एंट्रेंस जो आपको डायरेक्ट 12वीं के बाद 12th के बाद एंट्री देता है टॉप लीडिंग बी स्कूल्स में कंट्री के, और आपको कई सारे अवसर आपके लिए खुल जाते हैं। कंपैरेटिवली देखा गया है कि हम ग्रेजुएशन करते हैं ट्रेडिशनल कॉलेज से और उसके बाद हम अपना एंट्रेंस देते हैं कैट का, स्नैप का, जैट का, मैट का, जिसके बाद हमें टॉप लीडिंग कॉलेजेस के लिए फिर से कंप्लीट करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशन। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा कंपटीशन में हमें फंसना हो जाता है, जहां पे हमारे चांसेस बड़े कॉलेज में जाने के बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे में ये विकल्प काफी अच्छे विकल्प में से एक है, जिसमें आप डायरेक्ट 12th के बाद लीडिंग बी स्कूल्स में एंट्री ले सकते हो और आप उनका इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम बीबीए प्लस एमबीए का ऑप्ट करके अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो मैनेजमेंट के फील्ड में। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, आपकी एज जो रहनी चाहिए 20 साल के आसपास रहनी चाहिए। आपका जो परसेंटेज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो है 60% का। तो अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप आईपी मैट में बैठ सकते हैं और कंपीट कर सकते हैं देश के लीडिंग कॉलेजेस के लिए। हम बात कर रहे हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में। आप बताने जा रहे हैं कौन से हैं वो टॉप 10 इंस्टीट्यूशन जिनसे आप प्लान कर सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके लिए आपको आईटी मैट का एंट्रेंस देना है और अगर हम कॉलेज की बात करें तो पहला कॉलेज है इस लिस्ट में वो है आईएम इंदौर, जिसने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी इंडिया में। 150 सीट के आसपास का इंटेक रहने वाला है आईएम इंदौर का, ये है लीडिंग कॉलेज में से एक। दूसरा रहने वाला है आईएम रांची, तीसरा रहने वाला है आईएफटी काकीनंदा, चौथा रहने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज नालसार, पांचवा रहने वाला है तापनी मणिपाल, छठा रहने वाला है तापनी बैंगलोर, सातवां रहने वाला है निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, आठवां रहने वाला है अलायंस यूनिवर्सिटी, नौवां रहने वाला है NICMAR यूनिवर्सिटीज पुणे और 10वां और अंतिम रहने वाला है IFMR चेन्नई। तो ये 10 के 10 को आप कंसीडर कर सकते हैं एंट्रेंस के थ्रू और अपने लिए लीडिंग कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं आईटी मैट के इस एंट्रेंस के थ्रू। अब बात करने जा रहे हैं इस एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में। अगर हम फॉर्मेट की बात करें, टोटल ये जो एग्जाम है 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होने वाला है क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जिसमें शॉर्ट आंसर आपको देने पड़ते हैं, जो कि आपका 40 मिनट के आसपास का एग्जाम रहता है। दूसरा रहता है आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन, इसमें आपको एमसीक्यू मिलते हैं जिसका आपको ड्यूरेशन मिलता है 40 मिनट का। और तीसरा मिलता है आपको वर्बल एबिलिटी का, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसकी ड्यूरेशन रहती है 40 मिनट। तो टोटल जो आपका एग्जाम रहता है वो रहता है 120 मिनट का। 120 मिनट का ही टोटल एग्जाम है, जिसमें आपके पास पर क्वेश्चन जो मार्किंग स्कीम है वो है 4 नंबर की और पर क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग स्कीम रखी गई है वो रखी गई है -1 की। तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की काफी जरूरत है। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है आपको डायरेक्ट एंट्री का मौका मिल रहा है आईएम का। अगर हम आईएम्स की बात करें, देश के लीडिंग मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे एडमिशन लेना हर बच्चे का ड्रीम होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मौका मिल रहा है, डायरेक्ट एडमिशन लेने का। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इन सभी कॉलेजेस में इंटर्नशिप की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको कंप्लीट कॉर्पोरेट एक्सपोजर देती हैं। तो ये भी काफी बड़ा एडवांटेज है इस प्रोग्राम का। अब तीसरा और अंतिम रहता है आपका कोई भी स्ट्रीम अगर रहती है, अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तब भी आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। आप इस प्रोग्राम में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट। लाइक आप बीटेक अगर करना होता है आपका पीसीएम होना चाहिए,
सेम एमबीबीएस के लिए आपके पास पीसीबी होना चाहिए, बट यहाँ आपके पास किसी भी फील्ड से आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो 2 फेब के अराउंड इसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाती है और 2 अप्रैल तक की एप्लीकेशन खत्म हो जाती है। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और पर्सनल इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। सिलेक्शन ऑलमोस्ट आपके जुलाई एंड तक खत्म हो जाते हैं लीडिंग आईएम्स में, अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं। अगर इस प्रोग्राम की एक और खास बात की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपका हर आईएम का क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो आपका 10th 12th ये सब मार्क्स भी मैटर करते हैं। सिर्फ आईपी मैट के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपकी 10वीं और 12वीं के जो परिणाम रहेंगे, जो रिजल्ट रहेंगे, उनकी भी वेटेज रहती है, और कई इंस्टीट्यूशन में लड़कियों को स्पेशल वेटेज दी गई है ताकि वहां पे जेंडर रेशियो बनाया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि कैसे आप लीडिंग आईएम्स में डायरेक्ट 12th के बाद लीडिंग बी स्कूल्स में इंडिया के 12th के बाद इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपके मन में रह गया है, या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको परेशान कर रहा है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपकी इस जर्नी को और भी स्मूथ बनाया जा सके। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और एक अच्छा कॉलेज का विकल्प चुनने में आप सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।